जिंदगी एक गीत है जिसकी धुन तुम्हारे कदमों में बसती है। जब हवाएं ठंडी हो जाए और रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब अपने दिल की धड़कन सुनो। वो एक लय है जो कहती है कि तुम रुके नहीं, थमे नहीं। हर ठोकर एक नया सुर है, हर आंसू एक गहरी तान। ये गीत कभी खत्म नहीं होता, बस इसके बोल बदलते हैं। कभी हंसी की सरगम, कभी दर्द की रागिनी, लेकिन तुम गाते रहो, क्योंकि ये गीत तुम्हारा है और दुनिया इसे सुनने को बेकरार है। अपनी आवाज को बुलंद करो और इस गीत को ऐसा बनाओ कि सितारे भी थिरक उठें। सपनों का आलम वो समंदर है जिसमें डूबने का मजा ही और है। सपने वो लहरें हैं जो किनारे से टकराकर वापस नहीं लौटती। वो तुम्हें बुलाते हैं, गहराइयों में ले जाते हैं। डर लगता है ना कि क्या होगा अगर डूब गए, मगर यही तो जिंदगी की सैर है। जो डूबे वही मोती पाता है। अपने सपनों की नाव खींचो, मेहनत की पतवार थामो और उस समंदर में उतर पड़ो। हवाएं रुख बदलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन जब तुम किनारे पर मोती लिए खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारी हिम्मत का गीत गाएगी। अंधेरों से डरने वाला कभी सूरज नहीं बनता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह की किरणें उसे चीर ही देती है। तुम भी वो किरण हो जो अपने भीतर की रोशनी से अंधेरों को मिटा सकती है। मुश्किलें तुम्हें आजमाती हैं, दुख तुम्हें तराशते हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम और निखरते हो। याद रखो, सूरज तब तक नहीं चमकता जब तक वो रात की स्याही से न गुजरे। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो रोशनी देगा जो दुनिया को रास्ता दिखाए। जिंदगी एक कविता है जिसके हर शब्द में तुम्हारा नाम है। ये कविता कभी आसान नहीं होती। इसके छंदों में उलझने हैं, इसके बोलों में सवाल है, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। हर पंक्ति तुम्हारी कहानी कहती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत। जब कलम थक जाए और शब्द कम पड़ जाए, तब भी लिखते रहो, क्योंकि ये कविता अधूरी नहीं छूटती। हर सवाल का जवाब, हर दर्द का मरहम, हर सपने का रंग, सब तुम्हारे भीतर है। अपनी कविता को पूरा करो और उसे दुनिया के सामने गाओ। वक्त की सैर में हर पल एक सबक है। वक्त वो गुरु है जो बिना बोले सिखाता है। वो तुम्हें हंसना सिखाएगा, रोना सिखाएगा और सबसे ज्यादा जीना सिखाएगा। हर पल जो बीतता है वो तुम्हें कुछ देता है। कभी हिम्मत, कभी धैर्य, कभी प्यार। इसे गंवाओ मत। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो, हर रात को एक नया सबक। और जब वक्त तुमसे सवाल करे तो हंसकर जवाब दो, मैं तैयार हूं। और सिखाओ, क्योंकि यही वो सैर है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। टूटे पंखों से भी उड़ान भरी जा सकती है। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि तुम्हारे पंख कट गए हैं, सपने बिखर गए, हौसले टूट गए, मगर याद रखो, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से भरी जाती है। वो हवा जो तुम्हें गिराने आई थी, वही तुम्हें ऊंचा ले जाएगी, अगर तुम हिम्मत न छोड़ो। अपने टूटे पंखों को गले लगाओ और फिर से आसमान की सैर करो, क्योंकि जो गिरकर उड़ना सीखता है वो कभी हारता नहीं। खुशी का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। हम दुनिया में खुशी तलाशते हैं, नए कपड़ों में, किसी की तारीफ में, किसी बड़े मकाम में, मगर असली खुशी तो वो चिड़िया है जो तुम्हारे दिल के पेड़ पर बैठी चहक रही है। उसे सुनो, वो उस पल में है जब तुम सुबह की पहली चाय पीते हो। वो उस हंसी में है जो तुम्हारे अपने तुमसे छीन लेते हैं। वो उस गर्व में है जब तुम अपने आप से कहते हो, मैंने कर दिखाया। इस चिड़िया को उड़ने दो और देखो तुम्हारी दुनिया कैसे रंगों से भर जाएगी। जिंदगी की जंग में हथियार तुम्हारा हौसला है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी। लोग तुम्हें शक की नजरों से देखेंगे, हालात
तुम्हें घुटनों पर लाएंगे। मगर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा हौसला। वो आग जो तुम्हारे भीतर जलती है, वो सपना जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है। जब सब कुछ खो जाए तब भी ये हौसला तुम्हें बचा लेगा। इसे कभी बुझने मत देना। हर जंग में डटकर मुकाबला करो, क्योंकि तुम वो योद्धा हो जिसकी कहानी दुनिया सुनेगी। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही खिलता है। जिंदगी सवालों का जाल है। क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों हुआ? लेकिन इन सवालों का जवाब कोई किताब, कोई गुरु, कोई दोस्त नहीं दे सकता। जवाब तुम हो। अपने भीतर झांको। जहां खामोशी में एक आवाज गूंजती है, वो आवाज तुम्हारी आत्मा की है, जो कहती है तुम काफी हो। हर सवाल के जवाब में बस एक कदम उठाओ और देखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जिंदगी एक नाच है और तुम इसके नर्तक। कभी ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थक जाओगे, कभी तुम उड़ने लगोगे, लेकिन ये नाच रुकता नहीं। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सबक। दुनिया तुम्हें देखेगी, तालियां बजा सकती है या हंस सकती है, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में, क्योंकि ये मंच तुम्हारा है और ये नाच तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चंद्रंगर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक प्राचीन आश्रम था, जहां संत विशुद्धानंद रहते थे। संत विशुद्धानंद की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनकी एक मुस्कान से ही मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन संत जी बहुत कम लोगों से मिलते थे। वे अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते और केवल वही लोग उनसे मिल पाते जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा होती थी। चंद्रंगर में एक युवक रहता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक कुम्हार थे और मां गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती थी। राहुल पढ़ाई में अच्छा था और उसने शहर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। शहर में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है। पैसा, नौकरी और दोस्तों के बीच भी उसे सच्चा सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राहुल अपने गांव छुट्टियों में लौटा। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे की चमक कहीं खो गई है। क्यों न तुम संत विशुद्धानंद से मिलो, शायद तुम्हें कुछ राह मिले। राहुल को शुरू में यह विचार बेकार लगा। वो सोचता था, संत महात्मा तो बस कहानियों में अच्छे लगते हैं। आज के जमाने में ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन मां के बार बार कहने पर वो आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर राहुल को एक साधारण सा माहौल दिखा। वहां कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और एक छोटा सा बगीचा था, जहां फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बगीचे में है, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी केवल तभी मिलते हैं जब मन सवालों से भरा हो, न कि शोर से। राहुल बगीचे में गया और देखा कि एक वृद्ध संत, जिनके चेहरे पर अपार शांति थी, फूलों को पानी दे रहे थे। राहुल ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं राहुल हूं। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत विशुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो राहुल, सवाल तो मन का बोझ है। पहले बताओ, तुम्हारा मन क्यों बेचैन है? राहुल को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला है, नौकरी, पैसा, परिवार, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं सुकून क्यों नहीं पाता? क्या गलत है मेरे साथ? संत ने एक फूल तोड़ा और उसे राहुल के हाथ में देते हुए कहा, यह फूल सुंदर है, लेकिन अगर इसे जड़ से अलग कर दिया जाए
तो ये मुरझा जाएगा। तुम भी अपनी जड़ों से कट गए हो। राहुल, तुम्हारा मन बाहर की चीजों में सुकून ढूंढ रहा है, जबकि सुकून तुम्हारे भीतर है। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन संत जी, मैं तो मेहनत करता हूं, अपने परिवार की मदद करता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। आप कहते हैं कि सुकून भीतर है, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूं? संत ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। संत राहुल को आश्रम के पीछे एक छोटे से तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। संत ने कहा, इस तालाब को देखो, जब पानी शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन अगर इसमें पत्थर फेंक दो तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे विचार, इच्छाएं और डर लहरों की तरह हैं, जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोकते हैं। राहुल ने पूछा, तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भागता है। संत ने हंसते हुए कहा, मन को शांत करने का मतलब उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन को एक बच्चे की तरह समझो। अगर बच्चा भाग रहा हो तो उसे प्यार से बुलाओ, न कि डांट कर। हर दिन थोड़ा समय अपने आप को दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। राहुल को यह बात पसंद आई, लेकिन उसके मन में और सवाल थे। उसने कहा, संत जी, मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढूं? मुझे लगता है कि मेरी नौकरी, मेरा काम सब बेमानी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे लिए और दूसरों के लिए सार्थक हो। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें बाहर मिले। ये तुम्हारे भीतर की पुकार है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने आप सामने आता है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस आश्रम में एक युवक आया था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने मुझसे पूछा, मुझे सुख कैसे मिलेगा? मैंने उसे कहा, जाओ गांव में जाकर किसी की मदद करो। वो गांव गया और उसने देखा कि एक गरीब परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनके लिए अनाज खरीदा। जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, संत जी, मुझे आज पहली बार सच्चा सुख मिला। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। राहुल ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों की मदद करने लगूं तो मेरा अपना जीवन कैसे चलेगा? मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां? संत ने जवाब दिया, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने दोस्तों की बात सुनो, अपने आसपास के लोगों की छोटी मोटी मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलती है। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, संत जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग मेरी मदद की कद्र न करें तो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, कर्म तुम्हारा है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम सिर्फ अपना काम करो, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। असफलता डरने की चीज नहीं है। असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। संत ने राहुल को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके पास किताबें और कॉपियां कम है। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उन बच्चों के लिए दान करो, और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों को पढ़ाओ। राहुल को यह विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। राहुल ने संत की बात मानी। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और स्कूल के लिए किताबें, पेन और कॉपियां खरीदी।
हर रविवार को वो स्कूल जाता और बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाता। शुरू में बच्चे शरारती थे, लेकिन धीरे धीरे वे राहुल से प्यार करने लगे। एक दिन एक छोटी सी लड़की जिसका नाम राधा था ने राहुल को एक कागज का फूल बनाकर दिया और कहा, सर, आप हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूंगी। उस पल राहुल की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद राहुल फिर संत विशुद्धानंद से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बच्चों को पढ़ाने से मुझे जो सुकून मिलता है वो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। मैं अब अपनी नौकरी छोड़कर गांव में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने अपने उद्देश्य को ढूंढ लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कुछ तुम्हारा विरोध भी करेंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। राहुल ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने गांव वालों से मदद मांगी और कई लोग आगे आए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने जमीन और कुछ ने स्कूल के लिए फर्नीचर बनाया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राहुल दिन रात बच्चों को पढ़ाने और स्कूल को बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उसका स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। एक दिन संत विशुद्धानंद स्कूल आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। यही सच्ची साधना है। राहुल ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर और दूसरों की सेवा में है। धैर्य, आत्म जागरूकता और निस्वार्थ कर्म से हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। असफलताएं और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, और सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जिंदगी एक अंगठ चित्र है और तुम इसका चितेरा। ये कैनवास जो तुम्हें मिला है वो खाली नहीं, पर अधूरा जरूर है। इसके रंग तुम चुनोगे, इसके चित्र तुम बनाओगे। कभी आंसुओं की स्याही गिरेगी, कभी हंसी की चमक बिखरेगी, मगर हर ब्रश का वार तुम्हारी कहानी कहेगा। जब लगे कि रंग फीके पड़ रहे हैं तो रुक कर देखो, वो उदासी भी तुम्हारे चित्र को गहराई देती है। हिम्मत की तूलिका थामो और इस कैनवास पर ऐसी तस्वीर बनाओ कि सितारे भी देखकर रुक जाए। हर धब्बा, हर रेखा तुम्हारी हिम्मत का गवाह है। सपनों का पीछा वो हवा है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है। सपने वो पतंग है जो आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, मगर उनकी डोर तुम्हारे हाथ में है। हवाएं तेज होंगी, डोर उलझेगी और कभी कभी पतंग नीचे भी आएगी, मगर क्या तुम रुक जाओगे? नहीं। हर बार जब तुम डोर को फिर से थामोगे, तुम्हें उड़ान का नया हुनर आएगा। मेहनत का धागा, धैर्य की चरखी और हिम्मत का आकाश, यही तुम्हारे सपनों को उड़ान देगा। तो पतंग को ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि आसमान का कोई किनारा नहीं। अंधेरे की गोद में ही रोशनी का जन्म होता है। जब रात अपने काले पंख फैलाए और हर तरफ सन्नाटा छा जाए, तब अपने भीतर की चिंगारी को देखो। वो छोटी सी लौ जो डर के तूफानों में भी हिलती नहीं। जिंदगी का हर अंधेरा तुम्हें वो चिंगारी जलाने का मौका देता है। दुख, हार और निराशा, ये सब उस लौ के ईंधन है। उसे जलने दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जब तुम उस रोशनी को थाम लोगे तो दुनिया के सारे अंधेरे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम वो दिया हो जो तूफान में भी टिमटिमाता है,
जिंदगी एक नदी है और तुम उसका किनारा भी, मझधार भी। कभी शांत, कभी उफनती, ये नदी अपने साथ बहा ले जाती है। इसमें हंसी की लहरें हैं तो दर्द के भंवर भी। मगर याद रखो, तुम सिर्फ बहने वाले नहीं, तुम वो किनारा भी हो जो दूसरों को सहारा देता है, और तुम वो मझधार भी हो जो तूफानों से लड़ता है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी हिम्मत, कभी प्यार। तो इस नदी में डुबकी लगाओ, क्योंकि जो बहना सीख लेता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। खामोशी वो समंदर है जिसमें जवाबों के मोती छुपे हैं। जब दुनिया की चीखें तुम्हें थका दे और सवालों का बोझ तुम्हें झुका दे, तो खामोशी की शरण लो। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा गुरु है। अपने दिल की गहराइयों में उतरो, जहां सवालों के जवाब चुपके से तैरते हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब तुम्हारे भीतर ही लिखा है। बस सुनने की हिम्मत चाहिए। खामोशी में बैठो और देखो कैसे तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाता है। वो मोती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टूटा हुआ दिल वो मिट्टी है जिसमें नई उम्मीदें उगती है। जब दिल टूटता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, मगर वो टूटन वो खाद है जो तुम्हारे भीतर नई फसल बोती है। हर आंसू एक बीज है, हर दर्द एक सबक। जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, उसके टुकड़ों से कुछ नया बनाओ। वो उम्मीद, वो हौसला, वो सपना जो अब तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि टूटा हुआ दिल ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता है। जिंदगी की किताब में हर पन्ना तुम्हारा इम्तिहान है। इस किताब के कुछ पन्ने रंगीन हैं, कुछ फीके, कुछ पर हंसी की स्याही है तो कुछ पर आंसुओं के धब्बे। मगर हर पन्ना तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लगे कि कहानी उलझ रही है तो रुक कर पढ़ो। हर सवाल, हर मुश्किल, हर ठोकर, ये सब तुम्हें और समझदार बनाते हैं। इस किताब को अधूरा मत छोड़ो। हर पन्ने को जियो, हर लफ्ज को महसूस करो, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हारी है और इसका अंत तुम ही लिखोगे। हिम्मत वो आग है जो बुझती नहीं, बस सुलगती रहती है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। वो हिम्मत जो तुम्हें कहती है, एक बार और कोशिश कर, उसे जलने दो। हर बार जब तुम गिरो, उस आग को और भड़काओ, क्योंकि यही वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे रास्तों से निकालती है। तुम वो शोला हो जो तूफानों में भी जलता है। खुशी वो फूल है जो कांटों के बीच खिलता है। जिंदगी की राह में कांटे बिछे होंगे, दुख, निराशा और मुश्किलें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, मगर इन्हीं कांटों के बीच खुशी का फूल खिलता है। वो उस पल में है जब तुम थककर भी मुस्कुराते हो। वो उस जीत में है जो तुमने मेहनत से पाई। वो उस प्यार में है जो तुमने बिना शर्त दिया। इन कांटों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उनके बीच ही तुम्हारी खुशी की बगिया बनेगी। जिंदगी एक पहेली है और तुम इसका हल। इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, कभी हंसी, कभी गम, कभी सपने, कभी हकीकत, मगर हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होता है अगर तुम उसे धैर्य से जोड़ो। जब लगे कि पहेली उलझ रही है तो रुककर सांस लो। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, हर मुश्किल का हल तुम्हारी हिम्मत में है। इस पहेली को सुलझाओ, क्योंकि जब आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखेगी। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सत्य की खोज, संत और शिष्य की यात्रा। गंगा के किनारे उत्तराखंड के एक शांत गांव में, जिसका नाम था हरिपुर, एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां संत सत्यदेव रहते थे। संत सत्यदेव एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे।
उनके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और शांत मुस्कान लोगों के मन को तुरंत शांति देती थी। लोग कहते थे कि संत जी के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्चाई की प्यास होती थी। हरिपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक 28 साल का था और एक व्यापारी का बेटा था। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। विवेक के पास सब कुछ था, शानदार घर, नौकर चाकर और शहर में एक बड़ा व्यवसाय। लेकिन विवेक के मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक दौड़ है जिसमें वो बिना मंजिल के भाग रहा है। वो पैसा कमाता, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसे लगता कि ये तारीफें खोखली है। एक दिन विवेक अपने पिता के साथ मंदिर गया। वहां उसने संत सत्यदेव को देखा, जो मंदिर के प्रांगण में कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे। संत की आवाज में एक जादू था। विवेक बिना कुछ सोचे उनके पास बैठ गया। कहानी खत्म होने के बाद विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, संत जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, मन का सवाल अकेले में नहीं, खुले मन से पूछा जाता है। बोलो, क्या परेशानी है? विवेक ने झिझकते हुए कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, परिवार। फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं सुख क्यों नहीं पा रहा? संत सत्यदेव ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो, गंगा कितनी शांत और गहरी है। वो बिना रुके बहती है, फिर भी उसमें कोई हड़बड़ी नहीं। तुम्हारा मन उलझा हुआ है क्योंकि तुम सत्य से दूर हो। सुख बाहर की चीजों में नहीं, सत्य को जानने में है। विवेक को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, सत्य? लेकिन संत जी, मैं तो झूठ नहीं बोलता। मैं अपने काम में ईमानदार हूं, अपने परिवार का ख्याल रखता हूं। फिर सत्य की बात क्यों? संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं है विवेक। सत्य है अपने आप को जानना, अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना। तुम्हारा मन क्या चाहता है? क्या तुम वाकई वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है? विवेक चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसने कहा, संत जी, मुझे नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं तो बस वही करता हूं जो मेरे पिता ने सिखाया। व्यवसाय बढ़ाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे खालीपन क्यों लगता है? संत ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे विवेक को आश्रम के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। संत ने कहा, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। यह बिना किसी अपेक्षा के छाया देता है, पक्षियों को आश्रय देता है। यह अपना काम करता है बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ। अपने काम को दूसरों की भलाई के लिए करो, न कि सिर्फ अपने लिए। विवेक ने पूछा, लेकिन संत जी, अगर मैं दूसरों के लिए सब कुछ करूं तो मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊं? संत ने हंसते हुए कहा, सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने काम को प्रेम और ईमानदारी से करना और उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करना। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें सत्य की झलक मिलती है। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक व्यापारी मेरे पास आया था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका मन दुखी था। उसने कहा, मुझे सुख चाहिए। मैंने उसे कहा, जाओ अपने गांव के उस स्कूल को ठीक करो जो बरसात में टपकता है। उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल की मरम्मत में लगाया।
जब बच्चे उस स्कूल में हंसते खेलते पढ़ने लगे तो उस व्यापारी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने कहा, संत जी, ये सुख मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। विवेक ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं और लोग मेरी मदद की कदर न करें, अगर मेरे पिता कहें कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं? संत ने जवाब दिया, विवेक, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने दिल की आवाज को दबाओगे तो सत्य से और दूर हो जाओगे। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही तुम्हें सुख देगा। संत ने विवेक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक अनाथ आश्रम है जहां बच्चे रहते हैं। उनके पास कपड़े और किताबें कम हैं। तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनके लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन वहां जाकर बच्चों के साथ समय बिताओ। उन्हें कुछ सिखाओ, उनकी बात सुनो। विवेक को यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा, मैं तो बस व्यापार जानता हूं। लेकिन संत के कहने पर उसने हामी भर दी। उसने अपनी कमाई से बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खेलने का सामान खरीदा। हर रविवार को वो आश्रम जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। शुरू में उसे अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मासूम हंसी और उनके सवालों ने उसके दिल को छू लिया। एक दिन एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम था गोपाल, विवेक के पास आया और बोला, भैया, आप हर हफ्ते आते हैं, क्या आप हमेशा आएंगे? विवेक ने गोपाल की आंखों में एक उम्मीद देखी। उसने कहा, हां गोपाल, मैं आऊंगा। उस पल विवेक को लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, उसे एक उद्देश्य मिल रहा था। कुछ महीनों बाद विवेक फिर संत सत्यदेव से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे जो सुख मिलता है वो मैंने अपनी सारी कमाई में नहीं पाया। मैं अब अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए लगाना चाहता हूं। मैं गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूं, जहां बच्चे न सिर्फ रहें बल्कि पढ़े और अपने सपने पूरे करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुमने सत्य को छू लिया है, लेकिन याद रखो, यह रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम्हें धैर्य और आत्मसंयम रखना होगा। विवेक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। विवेक ने अपने पिता से इस बारे में बात की। रामलाल शुरू में नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम हमारा व्यवसाय छोड़कर अनाथों के लिए पैसा बर्बाद करना चाहते हो? यह पागलपन है। लेकिन विवेक ने धैर्य से समझाया, पिताजी, मैं व्यवसाय नहीं छोड़ रहा, मैं उसे और बेहतर बनाऊंगा, लेकिन साथ ही उन बच्चों को भी एक मौका दूंगा जिनके पास कुछ नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी और धीरे धीरे रामलाल मान गए। विवेक ने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उसने गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की जगह मिलती थी। उसने अपने दोस्तों और व्यापारी साथियों से भी मदद मांगी और कई लोग आगे आए। आश्रम में बच्चों की हंसी और उनके सपनों ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। कुछ साल बाद संत सत्यदेव आश्रम आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते, खेलते और सपने देखते देखा। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपना सत्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी सत्य का रास्ता दिखाया। यही सच्ची साधना है। विवेक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख सत्य को जानने और दूसरों की सेवा में है। आत्मसंयम, धैर्य और करुणा के साथ हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है,
लेकिन यही हमें सच्चा सुख और शांति देता है। दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। जिंदगी की सैर। जिंदगी एक ऐसी नदी है जो कभी ठहरती नहीं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर हमेशा बहती रहती है। इसकी धारा में बहना आसान है, पर इसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ना, यही असली हिम्मत है। हर कदम पर एक नया सबक, हर मोड़ पर एक नई सीख। मगर सवाल यह नहीं कि रास्ता कितना मुश्किल है, सवाल यह है कि तुम उस रास्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हो। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक नया मौका लाती है। एक मौका अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, एक मौका उन गलतियों को सुधारने का जो कल तुमसे हुई, एक मौका किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का। मगर कितने लोग इस किरण की कीमत समझते हैं? हम अक्सर उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही किरण हमें बता रही होती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। सपने वो बीज है जो तुम्हारे दिल की जमीन में बोए जाते हैं, मगर बीज को पेड़ बनने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फल तुरंत मिलेगा। लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं, उनकी जड़ें सबसे गहरी होती है। अपनी मेहनत से अपनी जड़ों को मजबूत करो, क्योंकि तूफान आएंगे, पर जो गहरे बंधे हैं वही डटकर खड़े रहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न कोई राह दिखती है, न कोई उम्मीद। ऐसे में अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो कहती है, उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। यह आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब सब कुछ खामोश हो, तब यह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और हां, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही अपने सपनों की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत को देखो, उनकी कहानियों को सुनो। किसी की मुस्कान में छुपा दर्द, किसी की मेहनत में छुपी उम्मीद, ये सब तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा सफर कितना अनमोल है। किसी का हाथ थामो, किसी को हौसला दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को उठाते हो तो तुम खुद भी ऊंचे उठते हो। खामोशी की ताकत। जिंदगी में शोर बहुत है, मगर सच्चाई खामोशी में बसती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल की सुनते हो, तब तुम्हें वो जवाब मिलते हैं जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिल सकते। हर दिन कुछ पल चुराओ और अपनी आत्मा से बात करो। वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। नाकामी का रंग। नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया रंग है जो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर को और खूबसूरत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम एक नई सीख लेकर उठते हो। नाकामी को डर नहीं, दोस्त बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि जीत का असली मजा क्या है। सपनों का पीछा। सपने वो तारे हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। वो दूर लग सकते हैं, पर असल में वो तुम्हारे भीतर ही है। हर कदम जो तुम उनकी ओर बढ़ाते हो, वो तुम्हें न सिर्फ मंजिल के करीब लाता है, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वक्त की कीमत। वक्त एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, मगर कोई उसे जोड़ता है तो कोई बिखेर देता है। हर पल को गिनो, हर पल को जियो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो तुम आज कर सकते हो वो कल सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा। प्यार का आलम। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है प्यार, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। जब तुम खुद को प्यार करते हो, तब तुम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार दे पाते हो। यह प्यार ही है जो दुनिया को रोशन करता है। जिंदगी एक तारों भरी रात है और तुम उसका सबसे चमकीला सितारा। जब आसमान पर साए छा जाए और रास्ते खो जाए, तो अपने दिल की रोशनी को देखो, वो सितारा जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है। जिंदगी की हर रात तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम वो चमक हो जो रात को भी दिन बना देती है।
अपने सपनों को पंख दो, अपनी हिम्मत को आग, क्योंकि जब तुम चमकोगे तो सारी कायनात तुम्हारी कहानी को सलाम करेगी। अपनी चमक को कभी फीका न पड़ने देना। सपने वो नदियां हैं जो पत्थरों को चीरकर रास्ता बनाती है। सपने आसान नहीं होते, वो उन पहाड़ों की तरह है जो आसमान छूते हैं, और उन नदियों की तरह जो चट्टानों से टकराती है। मगर यही तो उनकी ताकत है। हर रुकावट, हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। अपने सपनों की धारा को बहने दो। मेहनत का पानी, धैर्य की गहराई और हौसले की ताकत, यही उसे मंजिल तक ले जाएगी। जब तुम थक जाओ तो रुककर देखो वो नदी कितनी दूर आ चुकी है। बस एक और कदम और तुम मंजिल को गले लगाओगे। दर्द वो मिट्टी है जिसमें हिम्मत के फूल खिलते हैं। जिंदगी की राह में दर्द आएगा, जैसे बारिश बिना बुलाए आती है। वो तुम्हें भिगोएगा, ठंडक देगा और कभी कभी तुम्हें ठिठुरने पर मजबूर करेगा। मगर यही दर्द तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर आंसू एक बीज है, हर ठोकर एक सबक। उस मिट्टी में हिम्मत बो और देखो कैसे वो फूल बनकर खिलता है। तुम वो बगीचा हो जो तूफानों में भी हरा रहता है। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक गूंज है जो तुम्हारी आवाज लौटाती है। तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जिंदगी उसका जवाब देती है। अगर तुम हिम्मत की आवाज बुलंद करोगे तो जिंदगी तुम्हें जीत की गूंज सुनाएगी। अगर तुम डर की फुसफुसाहट में खो जाओगे तो वो तुम्हें शक की गूंज लौटाएगी। अपनी आवाज को चुनो। हर सुबह, हर कदम, हर सपने में वो आवाज बुलंद करो जो कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि ये गूंज सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कायनात की कहानी बदल सकती है। वक्त वो चित्रकार है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। वक्त की तूलिका कभी रंग भरती है, कभी साये गढ़ती है। वो तुम्हारी हंसी को उकेरता है और तुम्हारे आंसुओं को छिपाता है। मगर ये तस्वीर तुम्हारी है। हर पल जो तुम जीते हो वो इस चित्र में एक नया रंग जोड़ता है। इसे बेकार मत जाने दो। हर सुबह, हर रात अपने रंग चुनो। हिम्मत का लाल, धैर्य का नीला और प्यार का हरा। जब ये तस्वीर पूरी होगी तो दुनिया देखेगी कि तुमने कितना खूबसूरत कैनवास बनाया। हार वो पाठशाला है जो जीत का रास्ता सिखाती है। हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो तुम्हें बैठाकर सिखाती है कि कहाँ तुमने गलती की और कहाँ तुम और मजबूत हो सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो आंसू, वो निराशा, वो खामोशी, ये सब तुम्हें तराशते हैं। जब तुम फिर से उठोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो टूट कर भी चमकता है। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। खुशी वो चांदनी है जो रात में भी रास्ता दिखाती है। जिंदगी की रातें लंबी हो सकती है, मगर खुशी वो चांदनी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। वो उस छोटे से पल में है जब तुम किसी के लिए मुस्कुराते हो। वो उस गर्व में है जब तुम अपनी मेहनत का फल देखते हो। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो मैंने अच्छा किया। इस चांदनी को ढूंढो, इसे थामो, क्योंकि ये वो रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी को सितारों से भर देती है। जिंदगी एक समंदर है और तुम उसका नाविक। इस समंदर में लहरें ऊंची होंगी, तूफान आएंगे और कभी कभी किनारा दूर लगेगा, मगर तुम वो नाविक हो जिसके हाथ में हिम्मत की पतवार है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी ताकत, कभी विश्वास। जब थक जाओ तो सितारों की तरफ देखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस समंदर को पार करो, क्योंकि किनारे पर वो मंजिल इंतजार कर रही है जो सिर्फ तुम्हारी है। अपनी नाव को मजबूत रखो और डर को कभी पतवार मत थमने देना। खुद की तलाश वो यात्रा है जो मंजिल से ज्यादा कीमती है। हम जिंदगी में मंजिलें ढूंढते हैं, सपने, कामयाबी, प्यार, मगर असली खोज तो वो है
जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। अपने भीतर झांको, जहां तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डर, तुम्हारी खामियां और तुम्हारी खूबियां छुपी है। हर कदम पर तुम कुछ नया सीखोगे। हर गलती तुम्हें और करीब लाएगी। इस यात्रा में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है वो रास्ता जो तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक नृत्य है जिसकी ताल तुम्हारे दिल में बसती है। कभी ये ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थिरकोगे, कभी ठोकर खाओगे, मगर ये नृत्य रुकता नहीं। दुनिया तुम्हें देखेगी, शायद तालियां बजाएगी, शायद हंसेगी, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सपना। इस नृत्य को जियो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। अपने दिल की ताल को कभी खामोश न होने देना।